हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हालचाल। तो आज का सेशन हाइब्रिडाइजेशन पे होगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस के डेफिनेशंस, टाइप्स और हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में, एंट्रेंस में, नीट, जेईई मेंस में पूछते रहते हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और दिलचस्प होगा। तो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और मेरे द्वारा जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है, अगर उसमें से कोई भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे नोट डाउन ज़रूर करें। और हाँ, आज का टॉपिक जो है 2 पार्ट में होगा। इसके पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस और टाइप्स में हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस में देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, टोटल्स कितने टाइप्स होते हैं और इनके डायग्राम्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स और बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और मज़ेदार होता है और इसे हमें जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे सबसे पहले, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि डेफिनेशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम टॉपिक लगा देते हैं कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस की चर्चा कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जिसे संकरण कहते हैं, संकरण। और यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस के 2 डिफिनीशन देखेंगे, जो कि एक इंग्लिश में होगा और एक हिंदी में होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का डिफिनीशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन डिफिनीशंस क्या है इसका, तो इसे ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट डाउन भी कर लें। तो दोस्तों, इसका डिफिनीशंस है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ orbitals mixing of orbitals of same energy to form new orbital of same energy। ओके। तो यहाँ बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी मीन्स उतनी ही एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। जिस एनर्जी के एटम्स आपस में मिक्स होंगे, उतने ही एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके। अब इसका हम लोग हिंदी डिफिनेशंस देख लेते हैं। हिंदी इसका डिफिनेशंस क्या है भाई? जब 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर
मिलकर जब 2 या 2 से अधिक कक्षक लगभग समान ऊर्जा के लगभग समान ऊर्जा रहेगा यहाँ पे, लगभग समान ऊर्जा के जब 2 या 2 से अधिक कक्षक लगभग समान ऊर्जा के आपस में मिलकर उतने ही ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, संकरण कहलाते हैं। और जो कक्षक आपस में मिलते हैं उन्हें हम लोग संकरित कक्षक कहते हैं। संकरित कक्षक, जो कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं संकरित कक्षक। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संकरित कक्षक। तो इस तरह से यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल are called hybrid orbital, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो ये रहा इसके डिफिनीशंस हाइब्रिडाइजेशन के। तो हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनीशंस हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। The process of mixing of orbitals of same energy, जब समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलकर उतने ही ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के कक्षक को हम लोग संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जैसा कि मैंने हिंदी में भी यहाँ पे बता दिया है। ओके, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब कार्बन के 2s और 2p कक्षक आपस में मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब कार्बन के 2s और 2p कक्षक आपस में मिलते हैं तो sp संकरण मिलते हैं तो sp3 संकरण बनाते
बनाते हैं, sp3 संकरण बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब कार्बन परमाणु के 2s और 2p कक्षक आपस में मिलते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या देखा आपने, sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि कार्बन जब 4 बॉन्डेड कंपाउंड्स बनाता है, जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड बनाता है तो sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफिनेशंस यहाँ कवर होता है। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, तो आपने कर लिया, चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशंस के टाइप्स क्या हैं और इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डायग्राम क्या है इनका, और इनमें एंगल्स कितने होते हैं। तो चलिए इसे हम इरेज कर दिए हैं, इरेज हो ही गया है बस। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायग्राम, जो कि काफ़ी मज़ेदार है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को समझ में कम आता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में एज ए टेबल्स के अकॉर्डिंग समझाया है। तो इसे आप अच्छे से देखिए। अब हम इसको इरेज कर दिए हैं, अब इसका हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, चलिए टेबल में हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इस एक साइड से यहाँ पे बनाते हैं, एक इस तरह से कॉलम खींच लेते हैं और एक कॉलम हम यहाँ पे खींचते हैं और एक कॉलम यहाँ पे खींच दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक टेबल बना लिया है। अब इसके पहले टेबल में हम लोग लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इसका टाइप्स होगा। अच्छा, यहाँ पे हम टाइप्स लगा देते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इसको लगा देते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया इस तरह से। अब इस तरह से हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइप्स लगा दिया है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये रहा। अब यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं इसके कॉलम्स में, किस किस को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इस कॉलम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे कॉलम में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे डायग्राम, इसके डायग्राम क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं और इसके एंगल्स क्या हैं। और लास्ट वाली कॉलम में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, तो हम लोग इसमें कवर करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जनरली आप जानते ही होंगे कि हाइब्रिडाइजेशंस मोस्ट ऑफ ऑल जो होता है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मेनली हम यहाँ पे 6 टाइप्स के देखेंगे। कौन कौन से होते हैं? sp, sp2, sp3 और sp3d, sp3d2 एंड लास्ट वाला जो है sp3d3। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे हम पहला देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन।
sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब होता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो है आपस में मिलेंगे और sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लीनियर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर। और इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। अगर इसको हम लोग लाइन से दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से, यहाँ से हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे एक सेंटर दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। ओके, अगर इसे हम लोग ऑर्बिटल से दिखाएं तो ऑर्बिटल से कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इस तरह से आप ऑर्बिटल से दिखा सकते हैं। यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वही 180 डिग्री होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं हम यहाँ पे लेते हैं एकदम सरल वाला एग्जाम्पल, इजी वाला, जो कि HCl और CO2 दिखा सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो है वो क्या है भाई, दूसरा है sp2। हाँ, सही कहा आपने, दूसरा वाला क्या है, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी एटम का एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, ट्राइगोनल। इसका जो लाइन एंगल होता है यहाँ से कुछ इस तरह से होता है। इसका लाइन एंगल जो है ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरह से बना दिया, ये लाइन एंगल हो गया। इसका जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। इसका ईच एंगल 120 डिग्री का होता है। अब इसे हम लोग ऑर्बिटल्स के रूप में अगर थोड़ा बनाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। अब इसको आप इस तरह से मिला दीजिए और ये जो एंगल है इसी को हमने दिखाया है 120 डिग्री। ओके, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप ले सकते हैं, एकदम अच्छा वाला एग्जाम्पल जो है इसको हम ले सकते हैं AlCl3 और BF3 लेते हैं। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे sp2 को कभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, sp3 देखेंगे। थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे भाई, sp3 थोड़ा पास लिखते हैं ताकि ये कवर हो जाए सभी। यहाँ पे थर्ड देखेंगे, यहाँ पे फोर्थ देखेंगे, यहाँ पे फिफ्थ और यहाँ पे इन द लास्ट 6 देखेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे sp3 हो गया। sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल और इसका जो लाइन डायग्राम है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसे आप बहुत ध्यान से बनाइएगा और जो कि काफ़ी आसानी से बन जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। कहते हैं कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई यदि हम कोशिश करें तो कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, उससे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। जी हाँ, इसका जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो इसको इस तरह से कर देते हैं और इसका अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी थोड़ा सा आपको खींच के बता देते हैं, आपको बुक में ऐसे मिल जाएंगे।
इस तरह से इसका आप ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। तो ये जो एंगल है 109.28 मिनट। ओके, इसका जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे हम लेंगे NH4 प्लस अमोनियम आयन, और यहाँ पे एक हम सबसे इजी वाला लेते हैं CH4 मेथेन। ओके, तो यहाँ पे sp3 को हमने कवर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे sp3d। यहाँ पे हम लोग sp3d को देखेंगे, जिसे DsP3 भी लिखते हैं। ओके, जिसे DsP3 के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप DsP3 कहें या sp3d कहें, एक ही बात होता है। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ट्राइगोनल के जैसा ही होता है। इसका हम लाइन डायग्राम बना देते हैं पहले। ये लाइन डायग्राम हो गया, और इस तरह से एक ऑर्बिटल्स हम परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया का ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो इस एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये एंगल होता है 90 डिग्री, और इस एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये एंगल होता है 120 डिग्री। ओके, अब इसी को अगर हम लोग ऑर्बिटल्स डायग्राम दिखाएं तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, जैसा कि ऊपर अभी भी दिखाया गया है। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ओके, और एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स को यहाँ पे दिखा दिया जाता है। तो ये इस तरह से कवर हुआ। ये अब ये एंगल जो है मैंने यहाँ पे दिखाया है 90 डिग्री, और ये एंगल जो है आपका 120 डिग्री हो गया। ओके, इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और PF5 लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये इसके एग्जाम्पल्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं sp3d2। तो sp3d2 का जो स्ट्रक्चर है वो है ऑक्टाहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। लाइन डायग्राम बना देते हैं पहले, आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह से इसको हम बनाते हैं, और इसमें भी एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स दिखाया जाता है। ओके, तो इसका हम बना देते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पे जो एंगल्स देखेंगे आप, ये एंगल्स इसमें 90 डिग्री होता है। ओके, 90 डिग्री होता है। इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो इस तरह से ये ऑर्बिटल डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, और इसे आप ऐसे कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि और अच्छा हो जाए। ये इस तरह से, तो ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल डायग्राम है भाई, ये एक प्लेन में है। ये जो आपका चारों ऑर्बिटल्स है, ये वाले ऑर्बिटल्स जो है, ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ये एक प्लेन में है, और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये परपेंडिकुलर है। इतना बात समझ में आया? चलिए इसके एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत बढ़िया वाले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे भाई? SF6, ठीक है।
SF6 लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं sp3d3। जी हाँ, मेनली यही 6 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन है जो कि कवर हो रहा है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसको ध्यान से सुनिएगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ओके, ये हो गया। इसका हम पहले लाइन एंगल बनाते हैं, बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा। ये हो गया लाइन एंगल। यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से मीट कराते हैं ऑर्बिटल्स, और इसमें भी एक लाइन जो होता है परपेंडिकुलर होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से होगा एक, ओके, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से कवर करेगा, एक जो है इस तरह से कवर करता है, और एक जो है इस तरह से कवर करता है, और हम यहाँ पे पांचवा वाला इस तरह से लेते हैं, और परपेंडिकुलर वाला इस तरह से लेते हैं, ये इस तरह से। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा पांचवा वाला, ये रहा इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये। ओके, तो ये रहा आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ओके, ध्यान से, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, इस तरह से इसको बनाया जाता है। और ये परपेंडिकुलर वाला है, ये ऑर्बिटल जो है आपका परपेंडिकुलर वाला है, और ये पेंटागोनल पार्ट है। तो इसमें जो एंगल्स होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये एंगल जो है वो 72 डिग्री का होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो IF7, जी हाँ, इसका जो एग्जाम्पल्स है IF7 है। तो इस प्रकार हमने हाइब्रिडाइजेशंस के स्ट्रक्चर, एंगल, उनके डायग्राम क्या होते हैं, और टोटल टाइप्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नहीं बताया है, तो मैं इधर एग्जांपल्स वाला थोड़ा सा इरेज करके आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या होते हैं उसको भी दिखा देते हैं। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं उसे भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स के बाद ही कवर कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं भी कवर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसको कवर करते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स में लिया था कि कार्बन्स के 2s और 2p ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिक्स करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उसे ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कार्बन और उसका हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से दोस्तों हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हम यहाँ पे इसके दो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राउंड स्टेट होगा और एक जो होगा आपका एक्साइटेड स्टेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होंगे, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। और इसका हम जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसका अगर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करें तो आप कुछ इस तरह से पाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हम अभी ग्राउंड स्टेट के 2s ऑर्बिटल में देख रहे थे 2 ऑर्बिटल था, सॉरी 2s ऑर्बिटल में आप देख रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में जब होता है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, 2p में चला जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें तो ग्राउंड स्टेट में
2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो हमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन की 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है और किसी 4 सिंगल वैलेंसी, एक वैलेंसी वाले एटम से कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स बनाता है। और यही ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक साथ कंबाइन होके, ठीक है, एक साथ कंबाइन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। समझ में आया बात? हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बना है? एक्साइटेड स्टेट के जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, मिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और एक दिलचस्प की बात, यहाँ पे ये ऑर्बिटल यस ऑर्बिटल है, ये जो है पी है, ये भी पी है, इसको हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड के नाम से जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस ऑर्बिटल की अगर हम नाम की बात करें तो इस ऑर्बिटल को हम यस नहीं यस पी कहेंगे, इसको भी हम यस नहीं यस पी कहेंगे, इसको भी यस पी, इसको भी यस पी। इसका मतलब मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम यस पी ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से जितने भी एटम्स मिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइजेशंस का फॉर्मेशंस करते हैं तो उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं एंड सो ऑन, इसी तरह से वो कहलाते हैं। तो बस इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। और हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशंस को वास्तव में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिखाया था उसी की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशंस फाइंड आउट करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखना न भूलें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट में मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो अच्छा लगा और जो टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।